आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही प्रयत्न करने वाला चैनल है ताकि आपकी समस्याएँ दूर हो सकें और आपको अपने प्रतियोगी जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आप बेहतरीन तैयारियां करके अपनी सफलताओं को अर्जित कर सकें। हमारा रोल यही इतना तक होता है और आपका भी कुछ रोल होता है कि आप इस वीडियो को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें। अदरवाइज़ कहना ही रहता है सिर्फ, बाकी आप लोगों की इच्छा, करिए अथवा ना करिए, है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट दे देते हैं कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है। इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि दो भर्ती संस्थान, जिसमें एक आपका यूपी है, दूसरा है आपका यूपीपीएससी अर्थात आपका लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ये दो भर्ती संस्थान इसमें प्रोएक्टिव मोड में हैं, अर्थात आप सभी लोगों को बहुत सारी वैकेंसियां इसमें देखने के लिए मिलती हैं। बात करते हैं अपने लोक सेवा आयोग को लेकर के। लोक सेवा आयोग में चूँकि अब कुछ विद्यार्थियों ने कल प्रदर्शन भी किया था कि हमें नियुक्ति दी जाए, ठीक है ना। और नियुक्ति और समायोजन का जो अधिकार है मानते हैं निदेशक महोदय के पास है, ठीक है। और जो पैनल बनाया जाना है 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट को लेकर के, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें जो प्रवक्ता के पद हैं वो कई विषयों में शून्य हैं और जो प्रवक्ता के पद जिन जिन विषयों में खाली भी हैं उसमें ज़्यादातर विषयों में 3 से 4 पद हैं, इससे ज़्यादा मतलब पदों की संख्या भी नहीं है। सर्वाधिक अगर पदों की हम बात किया करें तो आपको इतिहास में 5 पद देखने के लिए मिल सकता है, मतलब 5 पद सर्वाधिक प्रवक्ता की मैं बात कर रहा हूँ। और रही बात आपको टीजीटी को लेकर के, तो देखिए टीजीटी के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने आपको जो तारीखें बताई हैं वो ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बताता हूँ, नहीं। ये निदेशक महोदय को जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और जब हम लोगों ने मुलाकात की थी उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से और जब बात की थी अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा से, तो ये बातें सारी निकल करके सामने आई थी कि समायोजन को लेकर के और नियुक्तियों को लेकर के टीजीटी 2016 और 2021 के जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी के हैं, जितने पदों का ब्यौरा पूरा तलब किया गया था, मतलब जिन जिन विद्यालयों में ये पद जो है रिक्त थे आपके टीजीटी के और पीजीटी के 2016 के और 2021 के, इन विद्यार्थियों का पूरा, भाई ऐसा तो है नहीं कि हर विद्यार्थी को नौकरी मिल जाएगी, है ना, ऐसी चीज़ें तो हैं नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जो विद्यार्थी 75वें नंबर पे, 45वें नंबर पे, 43वें नंबर पे है, वो विद्यार्थी आराम से जो है ये सोचता है कि हमें नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पहले से लेकर के 10वें के बीच में ही फाइट है। भाई सबसे बड़ी समस्या तो यही आन पड़ती है क्योंकि उतने पद ही नहीं होते हैं। जब पद नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप 10वें नंबर पे हो और तीसरे नंबर के कैंडिडेट का अंक आपसे ज़्यादा है और वो जाहिर सी बात है कि आपसे उम्र में भी बड़ा है, तो नौकरी उसी को मिलेगी, आप तो पाने से रहे, है ना। तो इन सारी चीज़ों का पूरा डेटा तैयार किया जा रहा है और एनआईसी को बहुत जल्दी ही ये पूरा डेटा प्रेषित कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की जो है जद्दोजहद करनी पड़ेगी, इसमें किसी प्रकार की कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। विद्यार्थी अपने घर पे रहेंगे, उनको ये चीज़ों का मैसेज मिल जाएगा, उनको बाकायदा इस चीज़ की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी कि वो आराम से अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। देखिए अभी समस्या क्या आ रही है आपको मैं बता दूं, जो 731 पदों का पूरा ब्यौरा प्रेषित किया गया था शासन के सम्मुख, चूँकि अभी आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जिसको पैनल रिलीज़ करना था, है ना। भाई अगर आपकी नियुक्तियां होती हैं तो सबसे पहले चयन बोर्ड क्या करता था, चयन बोर्ड आपके पैनल को रिलीज़ करता था संबंधित ज़िले में, आप वहाँ पे जा कर के जो है अपना नियुक्ति लेते थे, है ना। अब चूंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तो कार्यरत है नहीं,
किसी प्रकार का ना वहाँ पे कोई सदस्य है ना कोई अध्यक्ष है ना। पूरी तरीके से वो संस्थान में ताला पड़ चुका है। ठीक, अब बाकी बचा क्या कि जो समायोजन का अधिकार दिया गया था। देखिए समायोजन और नियुक्ति, ठीक है ना, नव नियुक्तियाँ और समायोजन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, समायोजन वही कि जो रिफ्यूजल लेटर लेकर के विद्यार्थी मान लीजिए कि जिस विद्यालय में गए हैं, ध्यान से समझिएगा, जिस विद्यालय में गए हैं पता लगा कि अगर शेड्यूल कास्ट का हमारा भाई बहन है, ठीक है, और वहाँ पे शेड्यूल कास्ट की पोस्ट नहीं खाली है, विद्यालय प्रबंधन ये बोल देता है भैया हमारे यहाँ तो पद ही नहीं खाली है, आपको भेजा किसने? तो आप बोलेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मैं चयनित हूँ, मुझे उन्होंने ही प्रेषित किया है। सीधी सी बात है। बोलेंगे भैया ऐसी बात है, हमारे यहाँ पद नहीं रिक्त हैं, आप हमसे रिफ्यूजल लेटर ले लीजिए और जो है दूसरे विद्यालय में ज्वाइन कर लीजिए। आप क्या करेंगे? मजबूरी तो मजबूरी है, तो आपने रिफ्यूजल लेटर ले लिया। फिर आप जिस विद्यालय में मतलब मालूम करेंगे कि भैया सीट कहाँ खाली है। सीट खाली होने का तात्पर्य ये नहीं कि आपको वहाँ पर नियुक्तियाँ ही मिल जाए। फिर आप भटकने लगते हो, है ना, भटकने लगते हो। फिर आपका समायोजन किया जाता है। वो अधिकार केवल और केवल किसके पास है? निदेशक महोदय के पास है। नियुक्ति संबंधी जो अधिकार है ना, वो अभी भी मुख्यमंत्री महोदय के पास है। ठीक है ना, तो वह उधर से जब कोई निर्देश प्राप्त होगा तभी ये कार्य किए जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो विद्यार्थी हमारे टीजीटी बायोलॉजी 2011 के, कल बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किया था कि भैया टीजीटी बायोलॉजी 2011 का इंटरव्यू कब तक होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि टीजीटी बायोलॉजी 2011 का जो परिणाम जारी किया गया था वही बहुत प्रेशर में मतलब हम लोग डाले हैं, है ना, प्रेशर में इतना मतलब ले आए हैं, तब जाकर के आप लोगों को परिणाम जारी हुआ। क्यों? क्योंकि ओएमआर आप लोगों की पूरी तरीके से बारिश में भीग के गल के ख़त्म हो चुकी थी। बहुत सारी ओएमआर, लगभग मान के चलिए नहीं कम से कम तो 20,000 ओएमआर, चूँकि कार्बन कापी आयोग के पास सुरक्षित है। उसी कार्बन कापी के माध्यम से आप सभी लोगों का मूल्यांकन किया गया और आप लोगों का परिणाम जारी किया गया, पहला। दूसरा ये कि अब उसके साक्षात्कार को लेकर के जो है जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली बन रही है और जो माध्यमिक शिक्षा की जो नियमावली संशोधित हो रही है उसमें आप सभी लोगों के इंटरव्यू का भी प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है ना, और ये इंटरव्यू आप सभी लोगों को जुलाई से स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है ना, आप लोगों के पास अभी भी 1.5 महीने का समय है, आप बाकायदा उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और जुलाई में आप सभी लोगों का साक्षात्कार अवश्य होगा, निश्चित होगा। ठीक है ना, इसके लिए आप लोग पूरी तरीके से मन बना लीजिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि 2016-2021 के जो विद्यार्थी हैं वेटिंग लिस्ट के, क्या वो विद्यार्थी इन सारी चीज़ों को लेकर के भाई कार्यरत रहेंगे? क्या उनको नौकरी मिलेगी? क्या उनकी वेटिंग लिस्ट फाइनल होगी? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन जिन पदों में सर्वाधिक मतलब जिन जिन विषयों में सर्वाधिक पद हैं, एक ऐसा ही नियम था 13-3 का नियम और एक ऐसा ही नियम था 13-5 का नियम, है ना। जो 13-5 और 13-3 ये दो अलग अलग नियम हैं जो कि नियुक्ति से ही संबंधित हैं। एक में मतलब ऐसे ही नियुक्तियां हो जाती थी और एक में समायोजन से नियुक्तियां होती थी। तो वो सारे नियम क्या किए गए? संशोधित किए गए और उस पहले नियम को 13-3 के नियम को ब्लॉक किया गया और 13-5 के नियम को संशोधित करके ये अधिकार निदेशक महोदय को दिया गया। जो शिक्षा निदेशक महोदय होते हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय, उनको ये अधिकार दिया गया कि आप समायोजन कर सकते हैं। ये वेटिंग लिस्ट क्लियर होनी है। ठीक है ना, आप हर चीज़ को समझा करिए, फिर उसके बाद जो है कोई चीज़ें किया करिए। जब आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि नियुक्ति संबंधी अधिकार अभी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय के पास सुरक्षित है। उधर से कोई निर्देश आएगा, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से जीओ जारी होगा, फिर आप लोगों का पैनल बनाया जाएगा। पैनल बना करके उन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों की नियुक्ति के आदेश हो जाएंगे, पहला। दूसरा ये कि जिन जिन विषयों में सर्वाधिक पद हैं, सबसे पहले उन्हीं विषयों की जो है नियुक्तियाँ होंगी और जिन विषयों में कम पद हैं उनका फिर से फाइनल डेटा मांगा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि समायोजन में वो पद जा चुके हैं। क्योंकि जब निदेशक महोदय ने कुछ विद्यार्थियों का समायोजन इसमें किया, ठीक है ना, तो बहुत सारे विषयों के पद जो है वो शून्य हो गए। क्यों? क्योंकि भाई उन विषयों में विद्यार्थियों का कई, आपने ऐसा वाकया देखा होगा कि 2021 के जो चयनित विद्यार्थी थे, जब वो अपने विद्यालयों में नियुक्ति लेने के गए
तो वहाँ पता चला कि पद ही नहीं है। DIS ने मतलब नियुक्ति पत्र देने से इनकार कर दिया। फिर ये बात पहुंचा मुख्यमंत्री महोदय के पास और उन्होंने DIS महोदय को बोला कि ऐसी बात है 24 घंटे के भीतर इन विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिलनी चाहिए, और उन विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिली भी, है ना। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं कि आप लोगों के लिए समायोजन में जितने पद रिक्त रह गए हैं उन्हीं पदों पर आप लोगों को नियुक्तियां दी जाएंगी। तो सर्वाधिक पद वाले विषयों में आप सभी लोगों को नियुक्तियां मिलनी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट के लिए। आप लोगों को 31 जुलाई तक का वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 20 तारीख से विद्यालय बंद हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के इन्हीं विषयों पर, इन्हीं मुद्दों पर बातचीत होगी, लिस्ट बनेगी, ठीक है। अब पूरा पदों का पूरा ब्यौरा देखा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जहाँ जिन वर्ग की, जहाँ जिन कैटेगरियों की सीटें रिक्त हैं वहाँ उन्हीं कैटेगरियों को, उन्हीं वर्गों को नियुक्तियाँ मिलेंगी। सामान्य वर्ग की सीट है तो केवल वहाँ पे सामान्य वर्ग ही जाएगा। रिजर्व कैटेगरी की सीट है तो वहाँ पे केवल रिजर्व कैटेगरी ही जाएगा, ठीक है ना। अगर शेड्यूल कास्ट की है तो जाहिर सी बात है हमारे वहाँ पे भाई बंधु वही जाएंगे, है ना। और OBC है तो वहाँ पे वही भाई बंधु जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी ही चीज़ें, ऐसा ही प्रावधान किया गया है। तो आप लोगों को 31 जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा। उसके अंदर ही आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये कन्फर्म आदेश है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके UPPSC को लेकर के। UPPSC में इस समय सबसे ज़्यादा जद्दोजहद है LT ग्रेड GIC प्रवक्ता और आपके RO खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। APS का मुद्दा अभी छोड़ दो, APS का मुद्दा बाद में देखा जाएगा। पहले इन 3-4 बड़े विज्ञापनों को जारी कराना एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में है। क्यों? क्योंकि जब ये रिपोर्ट प्रेषित की गई, ठीक है ना, इस रिपोर्ट के माध्यम से सारी चीज़ें जो है वो अपडेट की गई, ठीक है, कि फलाना विषय में ये डिग्रियाँ होंगी, ये अहर्ताएँ होगी, ये क्लियरेंस होगा। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। क्योंकि अभी ये रिपोर्ट ओपन नहीं हुई है। जब ओपन होगी तो आप सभी लोगों के सामने, मीडिया के सामने, है ना, और छात्रों के सामने ये सारी रिपोर्ट जो है वो रख दी जाएगी। और ये रिपोर्ट रखी जाने के बाद ऐसा नहीं कि मतलब नियमावली संशोधन के लिए कुछ अलग सा समय लगेगा। तुरंत ही लोक सेवा आयोग की शिक्षक सेवा नियमावली, राज्य की शिक्षक सेवा नियमावली को तुरंत संशोधित कर दिया जाएगा और उसमें ये सारी डिग्रियां सम्मिलित कर दी जाएंगी। लेकिन अभी जो आपके RO को लेकर के जो मुद्दा फंसा हुआ है उसमें केवल और केवल 2-3 पदों को लेकर के मुद्दा फंसा हुआ था। क्योंकि अब वो भी क्लियर हो चुका है तो आयोग ने पूरा विज्ञापन तैयार कर लिया है, ठीक है। सिलेबस सहित आपका प्री और मेंस का जितना सिलेबस होता है सारा चीज़ जारी किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पदों की संख्या इसमें पर्याप्त है। अगर विद्यार्थी इसमें बेहतरीन ढंग से मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है वो RO चूँकि ये फास्ट ट्रैक पे भर्ती रहने वाली है, विदिन 8 मंथ 8 महीने के भीतर इसका फाइनल परिणाम जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि भाई बहुत सारे सरकारी विभागों में ना बिल्कुल पद ही नहीं है, मतलब पद हैं लेकिन कर्मचारी ही नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि किसी बात को लेकर के यदि आप लोग चिंतित हैं कि अर्हताएँ क्या होने वाली हैं, हमें नियुक्तियाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, हम कंपटीशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम उसमें अपेयर होंगे कि नहीं होंगे तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये मुद्दा पूरी तरीके से सॉल्व होने वाला है। और चूँकि मुख्यमंत्री महोदय आप लोगों के बहुत जल्दी इस पर मीटिंग करने वाले हैं। 23 तारीख को इस पर एक विस्तृत मीटिंग बुलाई गई है। चूँकि उसी दिन एक हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगी थी जिसको 23 तारीख को डेट दिया गया है कि भैया ऐसी बात है कि आप जो है इन सारी चीज़ों को कंफर्म करिए और नया आयोग अगर नहीं गठित कर पा रहे हैं आप तो आप जो है मतलब हायर एजुकेशन को आप तुरंत के तुरंत जो है वो फाइनल करिए। सबसे बड़ी समस्या यही आन पड़ी है। अब भाई हाई कोर्ट है तो उनके आदेशों का अनुपालन करना जो है सरकार का भी नैतिक दायित्व बनता है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में जुटे रहिए। बहुत जल्दी आप सभी लोगों के सामने नया आयोग भी आ रहा है और RO का विज्ञापन भी आ रहा है। सिर्फ हमें RO को जारी कराने की चुनौती नहीं है। एक मिनट रुक जाइए। RO तो आपका आना ही आना है। मेन मुद्दा यहाँ पे है LT ग्रेड GIC प्रवक्ता। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ
कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं विवादों की स्थितियां देखने के लिए मिली तो वो 3-4 विषय थे, जिसमें आपका गणित भी सम्मिलित था, शारीरिक शिक्षा भी सम्मिलित था, साथ ही साथ आपका संगीत भी सम्मिलित था, कला भी सम्मिलित था, हिंदी भी सम्मिलित था, है ना। इन सारे मुद्दों को सॉल्व किया गया, ख़त्म किया गया। अब केवल कला विषय बचा है, क्योंकि कला की प्रतीक्षा सूची भी जारी होनी है। अब इस प्रतीक्षा सूची के माध्यम से आप सभी लोगों को क्लियरेंस भी मिल जाएगा कि हाँ एलटी ग्रेड में और टीजीटी में कौन सी अर्हताएं रहने वाली हैं। सूचनाएं एकदम स्पष्ट हैं, इसमें बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 2024 में इलेक्शन है, ठीक, 2024 में इलेक्शन है और 2023 का जो विज्ञापन आएगा टीजीटी पीजीटी का, वो समस्त तदर्थ शिक्षकों के पदों पर आएगा। मुद्दे को समझिए, बात को समझिए। और ऐसा बहुत से तदर्थ शिक्षक हैं जो कि केवल इंटर प्रावधिक है, टेक्निकल फाइन है, बीएफए है, आईजीडी बॉम्बे आर्ट है, बीएड है ये नहीं है। फिर कैसे होगा? इसीलिए आप सभी लोगों को इसमें रिलैक्स जरूर मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि इतना बड़ा फैसला कर पाना फिलहाल संभव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 24 में इलेक्शन है और किसी भी वर्ग विशेष को, किसी भी व्यक्ति को नाराज करके को जो रूलिंग पार्टी होती है वो आराम से 80 का 80 टारगेट नहीं रख सकती, नहीं रख पाएगी। उसकी एकमात्र वजह होती कि किसी को नाराज़ नहीं करना है। इसलिए आप सभी लोगों को इसमें रिलैक्स मिलेगा, निश्चिंत रहिए। जो हमारे नॉन बीएड वाले भी भाई बहन भी हैं उनको कम से कम एक वैकेंसी तो ज़रूर है देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, मतलब एलटी ग्रेड की भी और टीजीटी की भी, ठीक है। अब उन विद्यार्थियों के चेहरे पर थोड़ी सी सुकून भरी राहत जरूर मिल सकती है उनको कि अगर हम एलटी ग्रेड में सम्मिलित थे, चयनित थे, तो ये अर्हता स्पष्ट होने के बाद हमको भी नियुक्तियां मिल सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर इन सारी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय का कोई आदेश आ जाता है, शासन की तरफ से जीओ जारी कर दिया जाता है, शासनादेश आ जाता है कि इन विद्यार्थियों को भी नियुक्तियां दे दीजिए, वैसे भी कौन सा क्या अपने जेब से देना है ना। विद्यार्थी योग्य हैं, चयनित हुए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो जो है ऐसे वैसे करके ही चयनित हो गए थे। उन्होंने मेहनत करी तो उसका परिणाम मिला उन्हें, और परिणाम मिला है तो पता लगे आप लोग नियुक्ति पर कुंडली मार करके बैठे हो, तो ऐसे थोड़ी नहीं चलता है ना। तो इसके संबंध में भी बहुत जल्दी आप लोगों को शासनादेश देखने के लिए मिलेगा। आप यकीनन आप सभी लोगों को 25 तारीख तक खुशखबरी जरूर मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के आज धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। जो भी भाई बहन हमारे पार्टिसिपेट करना चाहें वो लखनऊ इको गार्डन जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस समय बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के जिस तरीके से जद्दोजहद चल रही है ना, और ये जद्दोजहद तभी समाप्त होगी जबकि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आपके इस ऑर्डर को डिलीवर कर दिया जाएगा, मतलब पब्लिश कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये पब्लिश होता है तत्काल इस पर तमाम प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाएंगी। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि भैया नियमावली तैयार की जाएगी, विज्ञापन तैयार किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो नियमावली क्या तैयार करनी है जी? नियमावली कुछ नहीं तैयार करनी, बस 2 लाइन का संशोधन करना होता है। और विद्यार्थियों को, जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं, उनके मन की जो धुकधुकी बढ़ाने वाले यूट्यूब चैनल हैं, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हर ऑर्डर आप सभी लोगों के फेवर में होगा और राज्य सरकारों को यह आदेश दिया जाएगा, यह अधिकार दिया जाएगा कि शिक्षा जैसे समवर्ती सूची के विषय में एक कानून अगर केंद्र सरकार का लागू होता है तो जाहिर सी बात है अर्हताओं को मिनिमम अर्हता तय करने का अधिकार किसका होगा? केंद्र सरकार का, मतलब एमएचआरडी मिनिस्ट्री का, मतलब एनसीटीई का, ठीक है ना। और लेकिन उस मिनिमम अधिकार, भाई मिनिमम एलिजिबिलिटी तो ठीक है, जैसे टीईटी हो गया आपका, है ना। टीईटी होने के बाद अब आपका जो है आता है उसमें कौन कौन सी डिग्रियां वैलिड है, ठीक है। तो वो राज्य सरकारें तय करेंगी कि हमको कौन कौन सी डिग्रियां जो है इसमें रखनी है, किनको किनको नियुक्तियां देनी है। अब जैसे इनको जो है मतलब एक्सेस मिल गया आप कह सकते हैं कि डीएलएड आपके बीपीएड सीपीएड एमपीएड वाले विद्यार्थियों के लिए,
और साथ ही साथ एनटीटी के विद्यार्थियों के लिए इनको एक्सेस मिल गया और एनसीटीए ने कह दिया कि हाँ अगर आप करना चाहते हो तो इसमें हमें कोई समस्या नहीं है, आप शारीरिक शिक्षक रखिए, कंप्यूटर शिक्षक रखिए, खेल शिक्षक रखिए, योग शिक्षक रखिए, वो आपकी इच्छा है ना, इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, ठीक है। और आपकी इतनी बड़ी संख्या है, लगभग 16 लाख की संख्या है उत्तर प्रदेश में, और इतनी बड़ी संख्या को कोई भी सरकार, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्योंकि आप सिर्फ 16 लाख ही नहीं हो, ये 16 लाख परिवार हैं, ठीक है ना। मतलब 16 लाख परिवार हैं जो कि किसी को भी पलटने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी विज्ञापन भी जारी कर रहा है, साथ ही साथ वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी भी की जा रही है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत अधिकारी आप लोग जान ही गए होंगे, है ना। तो आप लोग तैयारियाँ बेहतरीन ढंग से करिए, आवेदन वगैरह करिए टनाटन, और जो है बेहतरीन तैयारियों के माध्यम से आप सभी लोग सफलता अर्जित कर सकते हैं। उसके पहले यदि आप सभी लोग टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम, वीडियो न्यू वैकेंसी जो लेटेस्ट में आई हुई है, सॉरी, है ना। और आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम अपने नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी नोट्स आदि को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के यूपी कांस्टेबल को लेकर के। नियुक्तियों के संबंध में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आगामी आने वाला जो सप्ताह है वो आप लोगों की नियुक्तियों का ही सप्ताह है, मतलब खुशियों का ही सप्ताह है, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना है, उसमें सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी होने हैं, अध्यक्ष के नाम पे विचार किया जाना है, परीक्षा नियंत्रक के नाम पे विचार किया जाना है, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति की जानी है। ये तमाम चीज़ें जो है वो की जानी है। निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां करिए और अपने दिमाग को कहीं और मत खपाइए, सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए टारगेट पे अपने, कि हमें बेहतरीन ढंग से तैयारियां करनी है। एग्ज़ाम आप सभी लोगों को बहुत जल्दी होगा। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। देखिए टीजीटी पीजीटी के आपके आवेदन को लिए काफ़ी समय बीत चुका है, फार्मों की स्कैनिंग भी कंप्लीट की जा चुकी है और एडमिट कार्ड जारी करने में आपको ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। एडमिट कार्ड जारी करने के लिए केवल 10 दिन का समय चाहिए, केवल 10 दिन का, 10 दिन के भीतर, क्योंकि आपकी पूरा डेटा 1 क्लिक पे उपलब्ध है, ठीक है ना। सारे फार्मों की स्कैनिंग कंप्लीट की जा चुकी है और इस बार विज्ञापन में जो नियम और शर्तें दी गई थी उन विद्यार्थियों को अच्छा खासा झटका लग सकता है। जो